नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं आपके सामने, जो कि होगी आपकी पॉलिटी की। किसकी? पॉलिटी की या संविधान की। क्योंकि पॉलिटी और जो संविधान है उससे बच्चा हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकांशतः अब जो पैटर्न आ रहा है उसमें संविधान का बहुत ज़्यादा रोल है, और स्पेशली यूपीएसआई में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लमसम 17 से 18 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से होते हैं। तो चलिए इस क्लास को आज हम शुरू करते हैं, और ये आपकी रेगुलर 5 बजे आपको ये क्लास आपकी प्रोवाइड की जाएगी। कब? 5 बजे शाम को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, और जो हमारा शुरू कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? संविधान सभा से हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य का उस चीज़ को देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, या कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या बच्चा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। बताइए इसका उत्तर। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा क्या आपका? सी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है संविधान सभा। देखो, होता ये कि ब्रिटेन में युद्धोपरांत 1945 में सरकार बनती है लेबर पार्टी। किसके नेतृत्व में? उस टाइम पे प्रधानमंत्री होते हैं आपके क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। वहाँ बोला जाता है कि भाई भारतीयों को भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो उनके द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है। उस समिति में कौन कौन होते हैं? देखो, एक तो होते हैं आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापारिक अध्यक्ष होते हैं। दूसरे होते हैं यहाँ पे पैथिक लॉरेंस, जो कि उस समय के भारत सचिव होते हैं। और एक होते हैं वहाँ पे एवी अलेक्जेंडर, जो कि कौन होते हैं? नौसेना मंत्री होते हैं। इन 3 सदस्यों की एक समिति बनती है, उसे क्या बोला गया बच्चा? कैबिनेट मिशन योजना। और जो ये भारत में आई, जो कैबिनेट मिशन, वो आया मार्च 1946 में। मार्च 1946 में ये कैबिनेट कहाँ आया? आपके भारत में आया। और 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में कहा गया कि भाई जो भारतीय हैं उनको स्वतंत्र होने का अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल की जाएंगी। अच्छा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और जो सदस्य होंगे वो चुने जाएंगे आपके ब्रिटिश प्रांतों से, और आपकी देसी रियासतों से चुने जाएंगे। कहाँ से? ब्रिटिश प्रांतों से और देसी रियासतों से चुने जाएंगे। जो चुने जाएंगे वो कैसे चुने जाएंगे? अप्रत्यक्ष आपकी निर्वाचन प्रणाली द्वारा सदस्य चुने जाएंगे। दूसरी बात इसमें क्या था कि जो सदस्य चुने जाएगा वो चुना जाएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, इससे बाद आगे की बात करते हैं। जो इसमें सदस्य चुनने जाने थे वो थे दोस्तों कितने? आपके 3। चलो इसे एक बार पूरा ही देख लेते हैं, आपकी कैबिनेट मिशन को। चलो पूछ लेता है। देखो, कैबिनेट मिशन, इसमें एक हेडिंग डालो आप, कैबिनेट मिशन। अब मैं पॉइंट लिखाऊंगा, ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ पॉइंट ही पॉइंट लिखना। देखो, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लिख लो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि संविधान निर्माण के समय या भारतीय स्वतंत्रता के समय
जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो वो कौन थे आपके क्लीमेंट एटली। दूसरी बात, जो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, कैबिनेट मिशन के मिशन 1940। वैसे मैंने बता दिया ना कैबिनेट मिशन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि 3 कैबिनेट मंत्रियों की ये समिति थी, ठीक है, 3 कैबिनेट मंत्रियों की समिति थी और वो उसे ही नाम दिया गया था कैबिनेट मिशन। और वो थे आपके, वो आय का मतलब ये 1940 क्यों बोला, क्योंकि सन 1940 में इसका गठन किया गया था। आई बात में, इसके सदस्य थे 3, कौन कौन से थे पहले उसे देख लो। एक थे आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि कौन थे, व्यापारिक अध्यक्ष, व्यापारिक अध्यक्ष थे। दूसरे थे इसमें पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस बोलो, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जो कौन थे, भारत सचिव, भारत सचिव थे। आई बात समझ। तीसरे जो इसमें सदस्य थे वो थे एबी अलेक्जेंडर, जो कौन थे, नौसेना मंत्री थे। कौन थे, नौसेना मंत्री थे। आई बात समझे। जो कैबिनेट मिशन है भारत पहुंचा, लिख लो, कैबिनेट मिशन 14 मार्च 1940, कब, 14 मार्च 1940 को भारत पहुंचा और रिपोर्ट प्रस्तुत की कब बच्चा, 16 मई 1940 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कब की गई, 16 मई 1940 को। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? मैं दोबारा बता देता हूँ। मतलब कैबिनेट मिशन का गठन हुआ कब, यहाँ लिख लो एक बार, 1900 गठन हुआ 1940 में, ध्यान रखना। कब हुआ, 1940 में। कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ। किसके उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, सर क्लीमेंट एटली थे। कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो थे 3 थे। एक स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो व्यापारिक अध्यक्ष थे, दूसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर उस समय के कौन थे, नौसेना मंत्री थे। अच्छा, कैबिनेट मिशन भारत में आया कब, 14 मार्च 1940 में, और इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की कब की, 1940 में। यहाँ तक समझ में। अब इसके आगे की कहानी सुन लेते हैं। कैबिनेट मिशन के जो क्या कहा कि पहले तो बात लिख लो, जो पहला पॉइंट है लिख लो इसमें कि भारत एक संघ होगा, भारत एक संघ होगा और ब्रिटिश प्रांतों व देसी रियासतों को इसमें शामिल किया जाएगा,
शामिल किया जाएगा। आई बात समझ में? पहली बात तो कैबिनेट मिशन ने ये बात बोली कि भाई भारत एक संघ होगा और ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को बच्चा इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरी बात क्या बोली इसने कि संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। आई बात है? दूसरा पॉइंट क्या बोला इसने, जो कैबिनेट मिशन है कि भाई संविधान का निर्माण होगा और संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अच्छा, जो संविधान सभा का गठन होगा उसके सदस्य जो वो कहाँ से चुने जाएंगे? ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों से चुने जाएंगे। कहाँ से? ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों से इनके जो सदस्य हैं वो चुने जाएंगे। लिख लो, संविधान सभा के संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों से किया जाएगा। और देसी रियासतों से किया जाएगा। आई बात समझ कि जो संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव कहां से किया जाएगा? ब्रिटिश प्रांतों तथा देसी रियासतों से किया जाएगा। अच्छा, जो सदस्यों का चुनाव होगा सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। देखो, इस बात को ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आए हुए सारे क्वेश्चन है, ऐसा आप सोचे नहीं। देखो, मैं इसे उस हिसाब से बताऊंगा और इस हिसाब से लिखा रहा हूं कि ये क्वेश्चन सारे हुए आए हुए हैं। जैसे पूछ ले कि संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हुआ था कहाँ से हुआ था, क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा कहाँ से हुआ? ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों से। दूसरा, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको कौन सी प्रणाली के तहत चुना गया था? तो कौन सी प्रणाली के तहत? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत उनको चुना गया था। एक और पॉइंट इसमें लिखो, जो सदस्य का एक सदस्य मतलब 10 लाख में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को
चुना जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर मात्र एक सदस्य को संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। आई बात समझ? यहाँ तक दोबारा बता देता हूँ कि भारत एक संघ, जो कैबिनेट मिशन है ना, उसकी जो बातें थी उनको बता रहा हूँ कि भारत एक संघ होगा और ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों को इसमें शामिल किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अच्छा, संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव कहाँ से किया जाएगा? आपके ब्रिटिश प्रांतों तथा देशी रियासतों से उनका चुनाव किया जाएगा। चौथी बात बोली थी इसलिए कि जो सदस्यों का चुनाव होगा वो कैसे होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। चौथी बात थी, हो गई। पांचवी बात थी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। यहां तक कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। बात करते हैं आगे। अच्छा, बात यहाँ तो हो गई कि संविधान सभा के निर्माण की बात हो गई, सदस्य चुने कहाँ से जाएंगे और इसमें कितनी जनसंख्या पर कितने सदस्य चुने जाएंगे, यहाँ तक बात हो गई। बात करते हैं हम सदस्यों की कि कितने सदस्य चुने जाने थे। तो देखो, लिख लो इसमें, संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई थी के लिए सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? संख्या कितनी थी? 389 निर्धारित की गई। कितनी? 389 निर्धारित की गई थी। अब देखो 389 को देख लेते हैं। 389 सदस्यों को कैसे चुना जाएगा? देखो कि 292 सदस्य तो कहां से लिए जाएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे। कहां से? ब्रिटिश प्रांतों से कितने चुने जाएंगे? 292, सॉरी लिख लो, 292 सदस्य कहां से चुने जाएंगे? ब्रिटिश प्रांतों से। 93 सदस्य चुने जाएंगे आपके देशी रियासतों से। आई बात समझ? कहां से चुने जाएंगे? देशी रियासतों से। और 4 सदस्य चुने जाएंगे आपके चीफ कमिश्नरियों से। कहां से? चीफ कमिश्नरियों से। देखो भाई, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी। क्वेश्चन है कि 4 जो चीफ कमिश्नरी मैंने बताई, वो 4 चीफ कमिश्नरी कौन थी, उनके बारे में जान लेते हैं। देखो, पहली थी कौन सी आपकी? दिल्ली। कौन सी थी? दिल्ली। दूसरी थी आपकी अजमेर। तीसरी थी आपकी कुर्क। और चौथी थी आपकी बलूचिस्तान। यहां लिख लो, बलूचिस्तान। कौन से थे? 4 चीफ कमिश्नर मैंने आपको बताया। कौन कौन सी थी? आपकी दिल्ली, अजमेर, कुर्क और बलूचिस्तान। ये 4 आपकी चीफ कमिश्नरी थी। यहां तक बात, दिक्कत, परेशानी कोई बात नहीं? चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे यहां से। अच्छा, एक पॉइंट लिख लो, जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? लिख लो कि संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे कब? जुलाई 1946 को। लिख लो, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? चुनाव जुलाई 1946 को
संपन्न हुए। आई बात समझ? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक बार मैं बता दूं, अगर आपको दिक्कत ना हो तो, क्योंकि अब इस यहाँ से संविधान सभा का गठन होगा और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसमें 208 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कितने में से? आपके 389 में से। 389 में से आपके 289 सदस्य, सॉरी 289 में से कितने? 208 सदस्यों ने भाग लिया। वो कि सिर्फ कौन थे? कांग्रेसी थे, क्योंकि इसमें जो मुस्लिम लीग था उसका प्रतिनिधित्व कम हुआ, इस कारण उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया। लेकिन जो बैठक हुई थी उसमें 208 सदस्यों ने ही भाग लिया था। यहाँ तक बात आगे करेंगे। यहाँ तक एक बार मैं दोबारा इससे समझा देता हूँ आपको। संविधान सभा के गठन की बात देखो, कैबिनेट मिशन की जो स्थापना हुई या गठन हुआ 1946 में हुआ, पहली बात। दूसरी बात क्या थी? ब्रिटेन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। अच्छा, जो कैबिनेट मिशन है इसके 3 सदस्य थे। कौन थे? कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। इस कारण से इसे कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। अच्छा, इसके जो पहले सदस्य थे वो थे आपके स्ट्रैफोर्ड क्रिस्प थे, जो कि व्यापारिक अध्यक्ष थे उस टाइम के। अच्छा, दूसरे जो सदस्य थे वो थे आपके सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जो कि भारत सचिव थे, और A.V. अलेक्जेंडर, जो कि नौसेना मंत्री थे उस टाइम पे। अच्छा, कैबिनेट मिशन जो भारत में आया, कब आया? 14 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब की? 16 मई 1946 को। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बात करते हैं अब आगे। इसकी जो कैबिनेट मिशन है जो आया, इसने क्या क्या बात बोली? पहली बात बोली कि भारत एक संघ होगा और ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों को इसमें क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात इसने बोली कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन होगा, और तीसरी बात बोली कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे उनको कहाँ से लिया जाएगा? ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों से उनको चुना जाएगा। बात करते हैं आगे। सदस्यों का जो चुनाव होगा वो कैसे होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। और एक लास्ट बात थी इसमें, क्या थी? कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा। यहाँ तक दिक्कत परेशानी कोई हो तो मुझे कमेंट में बताना। हालांकि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है जो संविधान सभा से यहाँ से कुछ बाहर पूछे। ठीक है, बात करते हैं आगे इसमें कि जो संविधान सभा के लिए सदस्यों की जो संख्या चुनी गई थी, निर्धारित की गई थी, वो कितनी थी आपकी? 289 थी। 389 थी। अब 389 को कैसे कैसे बांटा गया कि आपके 292 जो सदस्य होंगे वो कहाँ से होंगे? ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। 93 सदस्य जो होंगे देशी रियासतों से होंगे। 4 आपके चीफ कमिश्नरियों से लिए जाएंगे। 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी आपकी? दिल्ली, अजमेर, कुर्क और आपकी बलूचिस्तान। कौन सी? बलूचिस्तान, ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे कि जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे, कब हुए थे? जुलाई 1946 में संपन्न हुए। यहाँ तक दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड, हाँ यहीं पे देख लेते हैं कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, चुनाव हो गए, सारी चीज हो गई, कि लिख लो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी आपकी? कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उसके जो सदस्य थे, वो जो आपके अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, जो थे सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अच्छा, संविधान सभा की दूसरी जो बैठक होती है वो होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 में। उस दिन जो है संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। यहाँ तक दिक्कत कोई परेशानी? अच्छा, जो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें सदस्य कितने उपस्थित थे? 208 सदस्य उपस्थित थे। इस चीज़ को थोड़ा जान लो, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ तक की कहानी यहाँ पर समाप्त करेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, प्रथम जो बैठक हुई थी
प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कैसे थे? अस्थायी थे। लिख लो पॉइंट में, अस्थायी। यहीं पे ही बच्चा एक क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का निर्माण पूछे, गठन पूछे, या संविधान सभा की प्रथम बैठक पूछे, तो इसका उत्तर एक ही होगा, 9 दिसंबर 1946 को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, या संविधान सभा की बैठक तो अधिकांश बच्चों को पता होता है, लेकिन निर्माण और गठन इसमें बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करना, माइंड में रखना, क्लिक कर लेना इस चीज़ को। अच्छा, संविधान सभा की जो द्वितीय बैठक थी, संविधान सभा की दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अच्छा, दूसरी बात, संविधान सभा की दूसरी बैठक के जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा की दूसरी बैठक के जो अध्यक्ष थे वो थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। लिख लो, संविधान सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कैसे थे? स्थायी। इन्हीं को बाद में जाके आपका भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी नियुक्त किया जाता है। उसे आगे पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक और पूछ लेते हैं, संविधान सभा की कार्रवाई या संविधान सभा का कार्य करना कब से शुरू हुआ? तो वो हुआ था आपका 13 दिसंबर 1946 से, क्योंकि उस दिन क्या था कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव के संविधान को कैसा बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में, इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। अब इसी चीज़ को यहाँ तक नोट कर लीजिए या लिख लो, संविधान सभा की कार्रवाई कब से शुरू हुई? कार्यवाही शुरू की गई, कब से की गई? 13 दिसंबर 1946 से। आई बात समझ? यहाँ तक दिक्कत, कोई परेशानी? क्योंकि इसके बारे में आगे समझेंगे, बस इतने पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। मैंने इसको आपको लिखा दिए हैं, और जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो कैसे कैसे आप क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि सब आए हुए क्वेश्चन हैं, इस बात को ध्यान रखना। आपके आर के, आपके यूपी पुलिस में, आपके जितने भी स्टेट एग्जाम है या एग्जाम है, मतलब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अब आप इसका उत्तर हमें बताइए। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बताइए। विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने पूरा आपको इस तरह से बताया है कैबिनेट मिशन को और संविधान सभा को, तो बच्चा कहीं से भी कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा नहीं। करो, बिल्कुल उत्तर आपका क्या होगा? बिल्कुल, जो विलियम वुड थे वो आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अच्छा, इसमें जो
पैथिक लॉरेंस थे कौन थे, मैं दोबारा बता रहा हूँ इस चीज को, कौन थे, भारत सचिव थे उस समय, आई बात में, भारत सचिव थे। और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे कौन थे, व्यापारिक अध्यक्ष, आई बात समझ। और एवी अलेक्जेंडर कौन थे, नौसेना मंत्री थे। दूसरी बात, संविधान सभा का गठन को, आपका कैबिनेट मिशन का जो गठन हुआ था, कब हुआ था, 1946 में गठन कब हुआ था, 1946 में संविधान सभा कैबिनेट मिशन का आपका गठन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। प्रधानमंत्री कौन थे इस समय, बताइए आप, ऐसे मेरे को कमेंट में बताना इस चीज़ को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया, कहाँ से चुना गया या चुनाव किया गया, बताइए कहाँ से चुनाव किया। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, या दोस्तों विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। बताइए, आपके चारों ऑप्शन आपके सामने, और आपको उत्तर इसका मेरे हिसाब से ना यहाँ रखा होगा आपके, आप बिल्कुल बिना झिझके बिल्कुल आप उत्तर लगा सकते हो। क्या, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं और कहाँ से, देसी रियासतों से, कहां से, देसी रियासतों से। यहां से जो सदस्य चुने गए थे कितने, आपके 292 को चुना गया था, और देसी रियासतों चुने जाएंगे कितने, चुनाए गए थे 93। और आपके चीफ कमिश्नरियों से कितने, 4 सदस्यों को चुना गया। बिल्कुल सही बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए। अरे यार क्या क्वेश्चन है, क्या बोले, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, बताइए। देखो मैंने बड़े प्यार से आपको संविधान सभा बताइए, बहुत प्यार से, और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इसका उत्तर लगाए, बिल्कुल आपका उत्तर क्या सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कब चुना गया था आपका, 11 दिसंबर 1940 को। वाह क्या क्वेश्चन आया है। और आपके देखो सच्चिदानंद सिन्हा को, इनको अस्थाई और दोस्तों पहला अध्यक्ष भी किसे चुना गया था, आपके सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अध्यक्ष, ठीक है, पहला अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू ने, फिर बताओ, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। इस बात को ध्यान रखना, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। आई बात समझ में, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसी दिन से क्या था, संविधान के निर्माण की कार्यवाही शुरू हो गई थी। आई बात समझ में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आपको पता ही है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस बात को ध्यान रखना, ये आगे पढ़ेंगे पर मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब। ओ हो क्या क्वेश्चन आया है, बोलो। ये बच्चा आए हुए क्वेश्चन है, सब आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा जो कि आया नहीं हुआ हो, ठीक है। आप एक साइड से संविधान सभा के जहां से भी क्वेश्चन उठाने वहां से उठा लेना, उत्तर लगा लेना। जो मैंने पढ़ाई ना, पहला क्वेश्चन जो बताया उसमें बताइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। वाह, 9 दिसंबर 1946 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को। बताइए, चारों डेट इतनी इंपॉर्टेंट डेट हैं कि बच्चा इसके क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चारों डेट, और चारों डेटों को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, यूं देखो कैसे। बताइए इसका उत्तर,
मैंने बताया था संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, प्रथम 9 दिसंबर 1940 को। अध्यक्ष थे उस समय के कौन, प्रथम वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे पहली बैठक के अध्यक्ष। आई बात समझ में, कौन थे, स्थायी थे, सॉरी अस्थायी थे, अस्थायी थे। और स्थायी पूछे तो आप मुझे कमेंट में बताओगे। 24 जनवरी, वाह, संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन जो हमारी संविधान सभा को खत्म करके क्या बना दिया गया था, संसद बना दिया गया था। और इसी दिन दोस्तों, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949, इस दिन संविधान का अंगीकार, संविधान को अंगीकार किया गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू, संविधान को लागू किया गया। देखो कितने अच्छे, मैंने 4 क्वेश्चन, एक आपका क्वेश्चन एक है लेकिन उत्तर कितने बच्चे हमें, 4 क्वेश्चन 4 आंसर आपको एक ही क्वेश्चन से मिल गए। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान सभा की स्थापना। आय हाय हाय, अब क्या बोलना इस क्वेश्चन के बारे में, मुझे पता है आप लोग कर दोगे, तब भी आप बताइए संविधान सभा की स्थापना कब की गई, बताइए। मैंने बताया और इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार रिपीट किया था कि संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी आपकी, 9 दिसंबर 1940 को, 9 दिसंबर 1940 को। और 11 दिसंबर 1940 को इसकी दूसरी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी। और बैठक के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कैसे स्थायी अध्यक्ष, स्थायी। मैं एक क्वेश्चन को 3 बार बता रहा हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको इस चीज़ का आपको बार बार रिवीजन हो कि 11 दिसंबर 1940 दूसरी बैठक हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे। और 9 दिसंबर 1940 को जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे थे, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी। मैं पता क्यों बार बार बता रहा हूं, क्योंकि आपको बार बार पढ़ोगे, बार बार मैं इन चीजों को बताऊंगा तो आपको रटे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, बताइए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन, ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है आपका क्वेश्चन बेकार हो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे हमें बताइए, बताइए। बताइए, बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि नहीं बताया था, झूठ मत बोलना। तुम्हें कसम है तुम्हारे मोहब्बत की, ठीक है, तुम्हें कसम है तुम्हारी मोहब्बत की, सच बताना मैंने ये क्वेश्चन बताया था या नहीं बताया था। कब प्रस्ताव जो रखा गया था, कब रखा गया, 13 दिसंबर 1940 को। अब दोस्तों इसी दिन से जो हमारे संविधान की कार्यवाही भी इसी दिन से शुरू हुई। लिख लो, कार्यवाही शुरू की गई, कार्यवाही भी शुरू की गई। आई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं दोबारा बताऊंगा कौन थे, स्थायी अध्यक्ष थे। BR राव को संवैधानिक सलाहकार, संविधान सलाहकार भी बनाया गया था। दूसरी बात, इन्हीं के द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, संविधान का
प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? BN राव द्वारा। संविधान का प्रथम प्रारूप भी किसके द्वारा दिया गया था? आपके BN राव द्वारा। आई बात समझ? अच्छा, इन्होंने जो प्रारूप दिया था, अनुच्छेद बताए थे इन्होंने, अनुच्छेद 243 अनुच्छेद थे, और अनुसूचियां बताई थी, सूचियां आपको बताई थी इन्होंने 8 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां इन्होंने अपने प्रथम प्रारूप में आपकी बताई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर को आपको पता ही है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। समिति का अध्यक्ष। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, प्रारूप समिति में जो सदस्य थे कितने? 6+1, ठीक है, 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष। दूसरी बात, जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था किसके लिए, किसकी समीक्षा के लिए किया गया था? प्रथम प्रारूप की समीक्षा के लिए आपकी प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस बात को आप कान में रख लेना बड़े जोर से। आई बात समझ? यहाँ तक पूरी कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे पता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई? मैंने बच्चा आपको बताई थी, बार बार बताया था कब हुई थी। आप इसे मेरे को पहले बताइए, तब मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बताइए। बिल्कुल, कब? आपके 24 जनवरी 1950 को आपकी संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई थी। अच्छा, 9 दिसंबर संविधान की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर, सॉरी गलत हो गया यार, यहाँ पर 9 दिसंबर नहीं है, सॉरी गलती हो गई। कब हुई थी? इस चीज़ को सुधार लेना। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। 9 नवंबर तक मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी उसके लिए। अच्छा, ये भी नहीं है, हाँ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, ध्यान रखना, संविधान लागू, इस बात को ध्यान रखना, संविधान लागू। अच्छा, बात करते हैं 24 जनवरी 1950 के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। इसी दिन क्या मैंने बताया? संविधान सभा की अंतिम बैठक की पहली बात। दूसरी बात, पॉइंट लिख लो, संविधान सभा को समाप्त करके इसी दिन क्या किया? संविधान सभा को समाप्त करके संविधान सभा को समाप्त करके किसका रूप दिया? संसद का रूप दिया। संसद का क्या दिया? रूप दिया गया इसी दिन। दूसरी बात इसमें क्या थी? जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन क्या किया? भारत का राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। दो काम इसमें क्या क्या हुए? पहली बात तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। दूसरा, इसमें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को समाप्त करके संसद का रूप दिया गया। तीसरा पॉइंट था इसमें क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसी दिन क्या हुआ? भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और एक था इसमें संविधान को
अंतिम रूप दे के जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसी दिन क्या संविधान दान पर सदस्यों द्वारा क्या किए, हस्ताक्षर किए। कितने सदस्यों ने, बताइए कितने सदस्यों ने किए, कितने सदस्यों ने किए, 284 सदस्यों ने। कितने, 284 सदस्यों ने इस पे क्या किए, आपके सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे नोट करें, किसी को नोट करना है कर लो, फिर उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूं, करिए नोट। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मैंने बताया है, पिछले भी बताया तो दोबारा बताता हूँ, बताइए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? चारों इंपॉर्टेंट हैं और इसमें 4 क्वेश्चन हैं। आप परेशान हो लो संविधान को लेके, तो आप इतनी यहाँ से ना ये होता है यूँ छोड़ दो, मेरे ऊपर लिखो मत, कुछ मत करो, यहीं पे पढ़ा दूंगा। और क्वेश्चन एक गलत करके आ जाना कहीं से, संविधान में से, संविधान से कहीं से भी एक क्वेश्चन गलत करके आ जाना। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, कोई एक आधी बच्चा होगा जो क्वेश्चन गलत करके आएगा, मैं इतना बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 100% एक्यूरेसी होगी बेटा। मेरी क्लास अगर संविधान की तुम ले रहे हो ना, 100%, कितनी, 100%। चलो, तो कहाँ थे हम क्वेश्चन पे, संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए, संवैधानिक सलाहकार मैंने बताया था कि जो, देखो अब इसमें मैंने क्या बताया, प्रथम प्रारूप तैयार किया किसने, सॉरी प्रथम प्रारूप नहीं, एक सेकंड, देखो आप जो है डॉक्टर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया इनके द्वारा, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे, अध्यक्ष भी थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो बच्चा कौन थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें एक क्वेश्चन और जुड़ गया है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। दूसरी पॉइंट क्या था इसमें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहां तक बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, ये कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरी बात है, और इसमें जो प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, 6+1 थे। कितने थे, 6+1। बात करते हैं, उत्तर तो आपको पता ही है, बी.एन. राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। लिख लो इनका पूरा नाम, बेनेगल नरसिंह राव। इस बात को ध्यान रखने का, नाम बेनेगल नरसिंह राव था। दूसरी बात, इन्हीं के द्वारा प्रथम प्रारूप, संविधान का प्रथम प्रारूप, ध्यान रखना, संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया, प्रारूप तैयार किया गया, इन्हीं के द्वारा किया गया।
आई बात है। संविधान का प्रथम प्रारूप भी किसके द्वारा तैयार किया गया था? BN राव द्वारा। अच्छा, इनके प्रारूप में जो अनुच्छेद बताए थे, मतलब एक तरह से संविधान का एक तरह से ओवरव्यू कि भाई संविधान में इतने अनुच्छेद होंगे, इतनी अनुसूचियाँ होंगी। तो अनुच्छेद बताए थे इन्होंने, मैंने बताया अनुच्छेद 243 थे। और अनुसूचियाँ जो प्रथम प्रारूप में थी वो कितनी? 8 थी। ध्यान रखना कितनी थी? 8 थी। यहाँ तक दिक्कत परेशानी कोई? नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, पहले से नोट कर लो। मुझे लग रहा है आपकी जो क्लास है बहुत लंबी होने वाली है। चलो, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माण में संविधान सभा द्वारा कितना समय लगाया गया बताइए। संविधान निर्माण में संविधान सभा द्वारा कितना समय लगा बताइए। 2 वर्ष 3 माह 24 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, या 1 वर्ष 3 माह 24 दिन? बताइए। पता? बिल्कुल, उत्तर क्या होगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बहुत सी जगह 17 दिन भी होता है, ध्यान रखना 17 दिन। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो ना, 17 दिन भी होता है, 17 दिन भी कहीं कहीं देखा गया है। हालांकि 18 दिन ही है, पर कहीं कहीं ऐसा होता है 17 दिन भी दे देता है। तो उसके लिए आप तैयार रहना। 2 वर्ष 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या फिर कहीं कहीं पूछ ले 17 दिन, तो उत्तर भी 17 दिन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा कितने अधिवेशन संपन्न हुए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए पहले तो देखो, अगर अधिवेशन पूछे 11, यानी कि 11 + 1। कैसे 11 + 1? क्योंकि देखो 26 नवंबर यानी अधिवेशन मतलब, मैं दोबारा, अधिवेशन मतलब संविधान सभा की बैठकें, संविधान सभा की बैठकें। मतलब देखो 26 नवंबर 26 बार 1 सेकंड रुको, नवंबर 1946 को जब संविधान को अंगीकार किया गया, अंगीकार किया गया था, उस समय कौन सी बैठक थी? 11वीं बैठक थी, 11वीं बैठक थी। अच्छा, आपकी 24 जनवरी को संविधान सभा की एक अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को मैंने बताई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, जहां पे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, यानी कि संविधान सभा की एक अंतिम बैठक थी। तो अगर उत्तर यहाँ पे देखो 11 भी है और आपका 12 भी है, ठीक है, 11 भी है और 12 भी है। तो हम यहाँ पे जब 12 दिया है तो उत्तर लगाएंगे 12। क्या लगाएंगे? 12। अगर 11 है तो 11, अगर 12 है तो 12, अगर यहाँ पे दोनों हैं तो उत्तर लगाएंगे कितने? 12, यानी कि 11 + 1। आई बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी? चलो ठीक है, नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकार किया गया? मैंने बताया था कब किया गया था, बताइए 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखना। और इस दिन जो संविधान जो निर्माण हुआ था, उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद थे 395, ध्यान रखना। अनुसूचियां थी कितनी? अनुसूचियां मूल संविधान की बात कर रहा हूं, 8 अनुसूचियां थी। 8 थी, कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। और भाग दोस्तों कितने थे? भाग 22 भाग थे, ध्यान रखना। संविधान में जो जब अंगीकार संविधान को किया गया था, उस समय संविधान में जो मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे?
395, 395 अभी भी है, लेकिन इनमें क्या है, बहुत भाग जोड़ दिए गए, बहुत से भाग जोड़ दिए गए, तो इस वजह से अनुच्छेदों की संख्या यहाँ पे अब ज़्यादा दिखाई जाती है। ठीक है, और अनुसूचियाँ कितनी थी आपकी? 8 अनुसूचियाँ थी, और भाग कितने थे? 22 भाग थे। आपको 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक लिख लो, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और आपके 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान को लागू किया गया था। संविधान को लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा को कब लागू किया गया था? मैंने बताया संविधान सभा को कब लागू किया गया था, बताइए। संविधान सभा को, भारतीय संविधान सभा को लागू, अंगीकार, या आपको मैंने बताया था निर्माण या गठन, तो कब हुआ था बताइए? 9 नवंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी बताइए? 13, 14, 15, 16 बताइए। बताइए, बिल्कुल कितनी थी आपकी? 15 थी। देखो पहली, मतलब इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट महिलाएं उनको देख लेते हैं। देखो एक तो आपकी सरोजिनी नायडू इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट महिला जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू होगी आपकी। दूसरी आपकी दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, आपकी हंसा मेहता, लीला रॉय। ठीक है, कमला चौधरी, कमला चौधरी। ठीक है, कमला चौधरी, और आपकी विजया लक्ष्मी पंडित। ये एक्चुअली कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, विजया लक्ष्मी पंडित। और आपकी थी राजकुमारी अमृता कौर, लिख लीजिए यहाँ पे, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर, और आपकी एक दो और हैं, सुचेता कृपलानी। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, संविधान सभा में दलित महिला संविधान सभा में दलित महिला कौन सी थी? महिला तो कौन सी थी? दक्षिणायनी वेलायुधन। दक्षिणायनी वेलायुधन। और एकमात्र मुस्लिम,
एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम कदसिया एजाज, बेगम कदसिया एजाज रसूल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बाय द वे किसी ने पूछ ले कि संविधान सभा की पहली एकमात्र दलित महिला पूछ ले तो कौन सी? दक्षिणायनी वेलायुधन। और एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम कदसिया एजाज रसूल। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अलग से आपको बताए हैं कि बाय द वे किसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले, बड़े एग्जाम में, जैसे आप ROR होगा, या साथ ही साथ आपका उत्तर प्रदेश SI में भी पूछ सकता है, या आपका जो RPF SI में, उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो इस वजह से मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो। जो महिलाएं हैं कौन कौन सी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन में गलत कोई महिला दे देगा तो आप यहाँ से गलत हो जाओगे। वरना या ऐसे पूछ लेगा, एक महिला दे देगा, 3 कोई इधर उधर से दे देगा। बस इंपॉर्टेंट जो हैं वही हैं। ज़्यादातर उम्मीद इनकी रहती है बड़े एग्जामों में, क्योंकि ये एकमात्र दलित थी और एकमात्र मुस्लिम थी। इन पे थोड़ा सा फोकस करना इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अलग से कराया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने बताए थे कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति के अध्यक्ष, झंडा समिति के अध्यक्ष। दूसरी बात आपके नियम समिति के अध्यक्ष, नियम समिति के अध्यक्ष भी बनाया गया था। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सच्चिदानंद सिन्हा को आपको पता ही है कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। आई बात समझ में? पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखो, इन्हें संघ संविधान समिति के अध्यक्ष संघ संविधान समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को। यहां तक। और एक बात है, राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष, राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष पूछ ले तो राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष पूछ ले तो आपके कौन? ये होंगे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां लिख लो, सरदार पटेल, ठीक है। इनको भी क्या मूल अधिकार या मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष भी किसको बनाया था? आपके सरदार पटेल को। ध्यान रखना, करो इसे नोट, इसे नोट करो। कोई ऐसा क्वेश्चन मैं देखता हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो आपको छूट जाए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लो, हालांकि तो छूटेगा नहीं, पर तब भी ऐसा मैं 1-2-4 क्वेश्चन ऐसे डाल के रखता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं आते हैं, मैं वैसे ही नहीं कर रहा, आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नॉलेज में रखना, करो इसे नोट। मैंने इनको एक और बताया था, ध्यान रखना, मूल अधिकार संविधान समिति। अच्छा, एक काम करो, इसमें और भी है, ये अल्पसंख्यक उसके भी बने थे, तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। पहला है आपका प्रारूप समिति के, लिख लेना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो समिति है उनके मैं बता रहा हूँ, कोई ये बोले कि ये नहीं कराई वो नहीं कराई, ठीक है। दूसरे आपके झंडा समिति, झंडा समिति या एक और इसमें नियम समिति, इसको भी इसी में लिख लो, नियम समिति। इसके भी अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा था इसमें कौन थे? संघ संविधान, संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। आपके चौथे थे आपके कौन? राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष। राज्य संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई बात समझ में? और थे मूल अधिकार समिति के, मूल अधिकार समिति के कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक के, ठीक है, अल्पसंख्यक समिति के अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी कौन थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट समिति थी जो कि संविधान सभा के अंतर्गत बनाई गई थी, ठीक है। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष मैं दोबारा बताया था, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको तो पता ही चल गया कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे आपके। आई बात समझ में? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे आपके? संघ संविधान समिति के, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपको पता ही है कौन थे? आपके प्रारूप समिति के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। आई बात है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। जो समितियां मैंने कराई है ना, उन समितियों को एक बार नोट जरूर कर लेना। मैं आपको, अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किए हैं तो क्लास को बैक करके अपने नोट कर लें। उस वो समितियां कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाएंगी, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? मैंने बताया था आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कब की थी? 11 दिसंबर 1940 को की थी। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उन्होंने 9 दिसंबर की 1940 की जो बैठक हुई थी, प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। आई बात समझ में? और कौन थे? अस्थायी थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय या राज्य समिति के? इस बात को ध्यान रखना, प्रांतीय राज्य की। तो मैंने कौन बताए थे आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? झंडा समिति और आपकी नियम समिति के अध्यक्ष, ठीक
ठीक है। झंडा समिति और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपके संघ संविधान समिति के, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सॉरी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहाँ का क्या बनाया गया था? आपके प्रारूप समिति के, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। इसमें सदस्य पूछ लेता बार बार, मैं बताया 6+1, ठीक है, 6+1, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो बताइए। बिल्कुल उत्तर क्या हुआ? लेबर पार्टी की। उदारवादी सरकार थी, उदारवादी। कौन सी थी? उदारवादी, उदारवादी सरकार थी, ठीक है। और इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री कौन थे? एंटली थे। एंटली पूछ लेता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता के समय जो आपके ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे आपके? क्लीमेंट एंटली थे। आई बात समझ में? तो ये दोस्तों आपका जो, हाँ, यहाँ पे आपका जो है टेस्ट समाप्त हो गया। और जो आपकी संविधान सभा का जो हमने टॉपिक उठाया था वो आज हमने समाप्त किया है। कल मिलेंगे आपके साथ जो भारत के संविधान के जो स्रोत हैं उनके साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।